हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 11 अगस्त 2022 का। इसका हेडिंग बनाया गया बिहार में होगी बम्पर बहाली, अगले माह से दिखेगा काम, ये कहना है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का। और ये सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में नहीं है, सभी न्यूज़पेपर में आपको देखने को लगभग मिल जाएगा। हम चाहेंगे कि इस न्यूज़पेपर को हम नहीं पढ़ें, आप लाइव देखिए कि तेजस्वी जी क्या कुछ कह रहे हैं। कि हमारी तो लड़ाई बेरोजगारी को लेकर के रही है। सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी ही 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने वादा भी किया था लोग चुनाव के वक्त में, अब आपको सत्ता मिल गई है तो रोजगार को लेकर क्या करेंगे? 10 लाख नौकरी आज भी कल भी खुद ही मुख्यमंत्री जी इनिशिएटिव लेकर के इस बात को कि भाई बेरोजगारी है, आप रोजगार के सवाल को हम लोग उठाते रहे हैं तो इसकी व्यवस्था करें। अभी तो क्योंकि आज पहला जो कैबिनेट था वो केवल हाउस बुलाने के लिए था। अच्छा, ये हाउस जो बुलाया और बुलाया इसलिए क्या, क्योंकि जो पीरियड होता है वो गवर्नर साहब के जो निर्देश से कि भाई आपको इतने दिनों में बहुमत सिद्ध कर दे, तो उसी के आधार पर जो है बुलाया गया है। एक बार बुलाया, पहला कैबिनेट तो इसलिए था, और जब एक बार ट्रस्ट वोट हम लोग साबित कर देते हैं उसके बाद जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, और उसके बाद यानी जो भी मीटिंग्स कैबिनेट की हुई, आज भी मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को निर्देशित किया है इस पे काम शुरू कर दीजिए। रोजगार तो रोजगार वाले पे, रोजगार नहीं नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, रोजगार तो वो अलग चीज है। अभी हमने आपको 2 क्लिप दिखाया है, दोनों क्लिप को आपने अच्छे से देखा और सुना होगा, और ये शुभ संकेत हैं शिक्षक बहाली के लिए भी, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि रोजगार की बात नहीं है, ये सरकारी नौकरियों की बात है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षकों के पद खाली हैं तो उसको भी भरे जाएंगे। और ये एक बार बयान नहीं दिया गया, हमने 2 क्लिप दिखाए, 2-3 बार ये बयान दिया गया। तो बहुत ही बड़ा न्यूज़ है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। पॉजिटिव रहिए, निश्चित रूप से कार्य होगा। कुछ निगेटिव हमेशा कॉमेंट करते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए कि हम भी देखेंगे 1 महीना में क्यों हो रहा है, पहले में क्यों हो रहा है, कि इन्होंने समझाया भी है कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि कब तक मंत्रिमंडल का चर्चा चल रहा है, कब तक विस्तार वगैरह होगा, उसका भी डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं, ये कब से स्टार्ट हो रहा है। कि इसके लिए हम आज न्यूज़पेपर का आज ही का कटिंग देखेंगे। आज डेट तो पहले ही हमने बता दिया कि आज कौन सा डेट है, 11 अगस्त 2022 है। तो थोड़ा सा उसे देख लेंगे, फिर शिक्षा विभाग किसको दिया जा रहा है उसका भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में कुछ और भी चर्चा है। तो पहले देख लेते हैं कि कब तक डेट दिया गया है, इसके बारे में फ्रंट पेज पे वो न्यूज़ है। चलिए उस पर चलते हैं। यहाँ पे हेडिंग ही देख सकते हैं, लिखा गया है 24 के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार 24 अगस्त तक टल गया है। को 24 अगस्त लेके चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं पढ़ रहे, जो जानना था वो हमने आपको बता दिया कि 24 तक समझिए कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ इस बीच में हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ और इन्होंने कहा है, इस बीच राजद, कांग्रेस और जदयू की ओर से संभावित मंत्रियों के चयन को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में कितने सदस्य किस पार्टी के होंगे, ये सारी चीज़ अब कार्य जो है ये होने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ के लिए उससे हमको उतना नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग किसको दिया जा रहा है ये जरूर देखना है। तो उससे भी संबंधित एक बार अपडेट देख लेते हैं। फिलहाल इतना याद रखिए कि 24 के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। हो सकता है, यहाँ पे जो लाइन है पूरा भी कंफर्म नहीं है, ये राजनीतिक गलियारों के बीच चर्चाओं की माने तो ऐसा लग रहा है कि 24 के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ 24-25 तक ये सारी चीज़ हो जाएंगे, उसके बाद ही आगे का कुछ कार्य होगा। फिलहाल देखते हैं एक और, आज ही न्यूज़पेपर में कुछ और चीज़ें भी अपडेट की गई है, उसे भी एक नज़र देख लेते हैं। वहाँ 7वें चरण का भी चर्चा का विषय है, तो उसे एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है।
अब हम पेज नंबर 5 पे आ गए हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। आज न्यूज़पेपर का है 5 है गुरुवार 11 अगस्त 2022 का। जो हमने कल वीडियो बनाया था उसका डिटेल्स यहाँ पे है। जिलों से मांगा गया प्रारंभिक शिक्षकों का ब्यौरा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे। तो इस पे तो हमने वीडियो बनाया ही था। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न रखा गया है, फिर से चौधरी जी ही लौटेंगे ना, ये प्रश्न रखा गया है। और इसी में छठे चरण और सातवें चरण के बारे में भी चर्चा है। और कोई भी कमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पहले क्लियर फिर से कर देना चाहते हैं। पहला चीज़ कि अगर कोई बात बार बार कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है उनके अंदर इच्छा है, यानी उप मुख्यमंत्री के अंदर इच्छा है कि युवाओं को रोजगार मिले, वो भी सरकारी नौकरी। तो जाहिर सी बात है शिक्षक के बारे में बताया ही गया है, तो वो सारी चीज़ कार्य हों, इसके लिए आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी चीज़ लिखने से पहले ना वो सारी चीज़ अगर मिल रहे हैं ना, लेने में क्या जाता है, क्योंकि वो चीज़ चाहिए ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, इसके लिए कार्य कीजिए कि कैसे सारा मैसेज फिर से पहुँचाए, कैसे क्या कुछ हो। कुछ दिन इंतजार करना है, लेकिन इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, कार्य करते रहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये, अब यहाँ पे चौधरी जी के बारे में निश्चित रूप से आप निगेटिव अगर लिखेंगे, लेकिन हम एक चीज़ और कह देना चाहते हैं कि कोई भी आते हैं तो निगेटिव मत फैलाइए। कोई भी आते हैं स्वागत करने योग्य हैं। अगर ये आते हैं तो इनके साथ पॉजिटिव आपको क्या चीज़ मिलेगा कि सारी चीज़ जानते हैं, सारी चीज़ समझते हैं, और इनके साथ पहले से आप कार्य कर चुके हैं, मतलब अभ्यर्थी जाके मिलते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो फिर से मिलने में ये होगा। नए भी आते हैं को उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीज़ आप एडजस्ट करा सकते हो। कोई भी आते हैं को पहले से ही किसी भी चीज़ का विरोध करना आप हम कहने का मतलब निचोड़ यही निकलना, मैं बताना चाहता हूँ किसी भी चीज़ का विरोध करना नहीं है, स्टार्ट करें, स्वागत करें। क्योंकि देख ही रहे हैं कि सारे रोजगार के बारे में भी चर्चा बार बार दिखाया जा रहा है, को इसको वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका नोटिफिकेशन हर हालत में जल्द से जल्द निकल जाए। अगर 1 मंथ टाइम इन्होंने दिया है तो ये बार बार पूछा भी जा सकता है, और पहले के बयान से वो पलट भी नहीं रहे हैं। सबसे अच्छी बात है 2020 में मेरे ख्याल से वो बयान था, जब भी हो उस समय के बयान से ये पलट भी नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खबर है बहाली के संदर्भ में। जिस विभाग के बहाली का हो, वो स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, जिस बहाली के विभाग का हो, तो वो अच्छा चीज़ है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि इसमें 7वें चरण का भी कुछ अपडेट दिया गया। शिक्षा विभाग में फिर से चौधरी जी ही लौटेंगे ना, यह सवाल राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के शिक्षक कर्मियों की जुबान पर है। ऐसे ही कयास शिक्षा महकमे के अधिकारियों द्वारा भी लगाए जा रहे। राज्य सचिवालय के शिक्षा विभाग में बुधवार को बड़े अधिकारियों से लेकर निचले पायदान के कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय यही था कि विभाग के मंत्री के रूप में फिर से विजय कुमार चौधरी ही लौटेंगे। दरअसल इसके पहले वाली सरकार में विजय कुमार चौधरी ने जब शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली थी तो छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया इसलिए अटकी हुई थी कि दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में चल रहा था। सरकार ने न्यायालय से नियुक्ति की अनुमति मांगी। इस बीच उन प्रारंभिक शिक्षकों नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं पड़े थे। नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के बीच ही न्यायाधीश भी आ गया और उसके बाद उन नियोजन इकाइयों में भी नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। छठे चरण में 42,000 अधिक प्रारंभिक शिक्षक बहाल हो चुके हैं। प्रारंभिक से इतर छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें। अधिकांश नियोजन इकाइयों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। बाकी नियोजन इकाइयों में 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाने वाले। 26 अगस्त तक ये बढ़ जाएगा, समझिए एक कार्य खत्म हो जाएगा। ये चीज़ लिखा गया, यही चीज़ हम आपको दिखाना भी चाहते थे। बांटे जाने हैं। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारियां चल रही है। 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारियां भी चल रही है। तय फॉर्मूले के तहत जिलों से रिक्तियां ली जा चुकी है। 7वें चरण की बहाली से सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाने के साथ कई बदलाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रस्तावित नियमावली का भी ड्राफ्ट भी तैयार है। 8वीं कक्षा पास 7% बच्चों के दाखिले के लिए 1 जुलाई से, बाकी सब मतलब अलग चीज़ें दाखिला वगैरह से संबंधित। तो ये था आपका छठा और 7वां चरण से संबंधित अपडेट। तो ये 7वां जो छठा चरण है, इन्होंने लिखा 26 अगस्त तक नियुक्ति पत्र बांटे जाने। उसके बाद 7वां चरण का इन्होंने जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है 7वां चरण का शिक्षक बहाली का जिक्र चल ही रहा है और ये 24 तक हमने दिखाया, 24, 25, 26 तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार वगैरह सारा चीज़ होगा। तो कोशिश कीजिए कि तुरंत मंत्रिमंडल के विस्तार को तुरंत मुलाकात के तुरंत पहले कलम से उन्होंने कहा था, पहले बैठक में पहले कलम से ये मतलब समान काम समान वेतन का भी कहा था। उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें शिक्षकों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें था, जैसे में मतलब समान काम समान वेतन था। इसके अतिरिक्त आपका
जो पेंशन है उस पे भी चर्चा किया जाए। उसके बाद शिक्षकों की बहाली है, उसके बाद नहीं, पहले ही शिक्षकों की बहाली, क्योंकि आप लोग शिक्षक बन जाए। तो ये सारी चीज़ है, मिल के जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली समान काम हो जाए, और जो आपका पेंशन है ये तीनों कार्य हो जाए। इसमें को थोड़ा सा ये है, लेकिन ये तीनों कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और एक सम्मान मिलेगा शिक्षकों को। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, कुछ जाहिर सी बात, तो वही मेन कार्य हो जाएगा। जब रिक्ति भर जाएंगे, फिर वेतन भी अच्छा हो जाएगा, पेंशन भी मिलेगा, तो प्रश्न ही क्या रह जाएगा। तो बहुत अच्छा है, अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है, एक एक करके आराम आराम से काम करते हुए कार्य सारे कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।